हेलो माय डियर गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, आबाद होंगे। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिएगा और आपको इंफॉर्मेटिव फीलिंग हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जय श्री राम लिख लीजिएगा, समझना होगा। अब देखिए, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य क्या करें? विक्रय मूल्य याद करें, ठीक है। अब कैसे करें विक्रय मूल्य? तो देखिए, एक गाय का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। एक गाय का क्रय मूल्य कितना है जी? 1200 रुपया है। तो उसे कितना बेचे कि 20% का लाभ हो। अब एक गाय को हम खरीदते हैं तो 1200 रुपया हम खरीदते हैं, उस गाय को हम बेचना चाहते हैं 20% लाभ तक, तो हमको कितना में गाय को बेचना चाहिए? हाँ, तो मेरे वीडियो के साथ चलक बना रही मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सब पहले क्या लिखेंगे? हाल लिए उसके बाद गाय का क्रय मूल्य लेते हैं। गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 1200। अब क्रय मूल्य कहते किसको है? वो भी बात, जितना हम खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है, और जितना में कोई वस्तु हम बेचते हैं वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। और अगर जो क्रिया में, बेचने और खरीदने की क्रिया में जो हानि और लाभ होता है प्रतिशत में, है ना, उसको लाभ या हानि कहते हैं। ज़्यादा रुपया कम रुपया में खरीद के ज़्यादा रुपया में बेच रहे हैं, लाभ होगा। अगर ज़्यादा रुपया में खरीद के कम रुपया में बेचते हैं तो हमको हानि होता है। यहाँ लाभ दिखाना कि लाभ कितना प्रतिशत, मतलब कि 20% बता रहे कि लाभ 20% के लिए उसको कितना बेचना चाहिए। अब देखिए, जो लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है, दिया है 1200 रुपया, लाभ दिया हुआ है आपको 20%, ठीक है। इतना तक समझ गए होंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब गुणे के 100 और प्लस के लाभ, है ना, बटा के 100, बिकेना नहीं बोलेंगे। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया। फिर उसको 100 से गुणा करते हैं और उसमें जितना लाभ दिया, कितना दिया हुआ? 20% यहाँ लिख देते हैं। प्रतिशत चुनाव हटाने के लिए यहाँ 100 हटा देते हैं, तो कितना हो गया? 120। तो 1200 और गुणे 120, ठीक है। अब बटा के 100, तब 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया तो बराबर, हाँ, 44 से 144 और 0, मैंने कि 1440 रुपया आ गया। तो मैं समझता हूँ ये बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो देखिए, नंबर 2 में एक घोड़ा को 2000 रुपये में खरीदा जाता है, तो उसे 10% लाभ देने के लिए घोड़ा को कितना में बेचना चाहिए? तो जो पहले जैसा वो लिखते हैं हल, है ना। घोड़ा, घोड़ा का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है जी? 2000 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 2000। कितना है जी? 2000 रुपया, ठीक है। और लाभ, लाभ 10%, यानी कि कितना बेचे? 10% लाभ हो, विक्रय मूल्य करना है। तो विक्रय मूल्य वही फॉर्मूला बनाएंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
मूल्य गुणे के सब और जोड़ लाभ है ना बटा के सब, जैसा कि ऊपर में लिखा गया है। अब देखो किराया भी कितना है इसमें 2000 रुपया, 2000 रुपया लीजिए गुणा के सब। अब बरस के प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए यह 100 हटा देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे 2000 अब गुणे मतलब कि 100/10 110 बटा के सब। अब इस गुना से इस गुना कर दिया, इस गुना से इस गुना कर दिया, है ना। तो 11 दूनी 22 और 2 सुना यहाँ जो बच गया। तो मैं समझता हूँ पहले इसको कितना आया सर 2200 रुपया। तो मैं समझता हूँ पहले ये बात आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर तो जरूर बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।